तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की कहानी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और कहानी के लास्ट में हॉरर स्टोरी होते हुए भी आपको एक सीख ज़रूर मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आप कहानी सुनकर चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देंगे और वीडियो को शेयर भी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी से हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे जिसका नाम है रास्ते में मिली चुड़ैल। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक लड़के को रास्ते में एक चुड़ैल मिलती है और उस लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होने लगती है। बहुत पुरानी बात है, गोपाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलकर 5 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गोपाल ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर से मुझे कुछ काम मिल जाए तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद गोपाल काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर वह घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। गोपाल ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसीलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरे एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, बोलो मेरे पास काम करोगे? तो गोपाल ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल सुबह तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। गोपाल बहुत खुश हो गया और वह अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया है, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। गोपाल ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसीलिए वह घर से सुबह निकलता था पर वापस घर आते आते रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन गोपाल जब दुकान से घर जा रहा होता है तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर वह पहनी हुई थी। जब गोपाल उसके सामने आया तो उसे वह गोपाल को बार बार घूरने लगी। गोपाल एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गोपाल काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर से वही लड़की उसी जगह पर दिखाई दी और फिर वह उसे घूरने लगी। फिर भी गोपाल ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि गोपाल को उस लड़की से बहुत डर लगता था और गोपाल डर के मारे थर थर कांपता भी था। वह लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती। एक दिन वह लड़की दिखाई नहीं दी। गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। वह सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। गोपाल ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रानी। उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबहू मिलती थी। गोपाल ने डर गया और उसकी मेरे घर का पता कैसे चल गया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पे तुम मेरा इंतज़ार करोगे। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चला दिया, क्योंकि गोपाल उस दिन काम से लौटकर उस लड़की का इंतजार कर रहा था। जब वह लड़की नहीं दिखी तो गोपाल अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसे याद आया कि जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो जरूर लिखा होगा, और वह अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकाल लेता है। उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। गोपाल ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला, क्या काम है? तो गोपाल ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए।
गोपाल जब इतना सुनता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी रानी के पापा ने उसने दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ है। इतना देखते ही गोपाल जैसे पागल सा हो गया। वह अपने घर भागकर जल्दी से चला गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद गोपाल बीमार रहने लगा और घर वालों ने उसका बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी उससे छूट गया। गोपाल अब बीमार से हद से ज्यादा बीमार रहने लगा। तो क्या इस रानी की चिट्ठी के पीछे कोई कारण है? क्या गोपाल जिंदा रह पाएगा? इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे दोस्तों। अगर यह कहानी आपको पूरी सुननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगली बार इस कहानी को पार्ट 2 में पूरा ज़रूर करूँगा।